हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति। वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन। आए दिन आजकल चारों तरफ डेटा लीक हो रही है, कभी फेसबुक पे तो कभी शॉपिंग साइट्स पे। डेटा लीक होने के बाद हैकर्स के पास हमारा ईमेल आईडी या जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर है वो पहुंच जाता है। उसके बाद हैकर्स हमारे डेटा की बिक्री डार्क वेब जैसे फोरम पे करने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है वो या मोबाइल नंबर है वो हैकर्स के पास पहुँचा है कि नहीं, या हमारी जो डेटा है वो चोरी हुई है कि नहीं। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसका यूज करके आप मिनटों में पता कर सकते हैं कि आपका जो भी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी है या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो हैकर्स के पास पहुंचा है कि नहीं या हैक हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट को ओपन करना होगा जिसका नाम है haveibeenpwned.com। आपका मोबाइल नंबर या आईडी लीक हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या पीसी के वेब ब्राउज़र में जाना होगा और यहाँ पे आपको सिंपली एक वेबसाइट को ओपन करना होगा जिसका नाम है haveibeenpwned.com। जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है aditi.hqs@gmail.com। मैं इसको pwned कर रही हूँ। तो देखिए, मेरा ये जो ईमेल आईडी है, ये इसका जो डेटा है या मेरा जो ये ईमेल आईडी है वो एक बार ये लीक्ड हो गया था, इसीलिए अभी देखिए ओनो pwned का मैसेज आ रहा है, यानी कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो लीक्ड हो चुका है। उसके बाद मैं एक और ईमेल आईडी एंटर करूँगी यहाँ पे, जिसका नाम है, देखिए, पार्थ LITT और इसको मैं प्रिंट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे गुड न्यूज़, नो pwned फाउंड, यानी कि ये जो ईमेल आईडी है ये बिल्कुल सिक्योर है, यानी कि इसका जो भी डेटा है वो लीक नहीं हुआ है। तो ऐसे आप यहाँ पे सिंपली अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करके आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी है या आपका मोबाइल नंबर है वो लीक हुआ है या नहीं। इस वेबसाइट पे आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको और नो का मैसेज मिलता है, यानी कि आपका जो आईडी है या मोबाइल नंबर है हैक हो चुका है। तो आप सिंपली अपने जीमेल आईडी का या अपने आईडी का या सोशल साइट्स का जो भी अपना आपका जो पासवर्ड है उसे आप चेंज कर लें। और बेटर यही होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर लें। और साथ साथ आप अपने जितने भी सोशल साइट्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, इन सारी चीज़ों पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल कर लें। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। तो अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह एक एक्स्ट्रा लेयर होता है सिक्योरिटी का आपके अकाउंट के। आपका कोई भी अगर अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट या जीमेल अकाउंट, तो इसमें आप एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी का जब एनेबल कर देते हैं तो इसी को 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो आपको अपने अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को, व्हाट्सएप अकाउंट, जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या टेलीग्राम अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपको अपने अकाउंट की 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेनी चाहिए, यानी कि एनेबल कर लेनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, यह एक एक्स्ट्रा लेयर होता है आपके अकाउंट का, जिसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि समथिंग यू नो लाइक योर पासवर्ड एंड समथिंग यू हैव लाइक योर फ़ोन। अगर आपके अकाउंट को कोई कहीं से भी लॉगिन करना चाह रहा है या आपके अकाउंट में कोई एंटर करना चाह रहा है, हैक करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो उसको आपके पासवर्ड को एंटर करना होगा। अगर किसी भी तरह से किसी हैकर ने आपके पासवर्ड को हैक कर लिया है तो उसके बाद आपका फ़ोन उसके पास होना चाहिए, यानी कि आपके फ़ोन पे एक येस और नो का मैसेज आएगा जिसको आपको टैप करना होगा। अगर आप नो टैप कर देते हैं तो आपका जो भी कहीं से भी अगर कोई आपके अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहा है तो नहीं कर पाएगा। अगर आप उस फ़ोन पे जाकर उसे येस का परमिशन दे रहे हैं तभी आप उस अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आपके अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल्ड है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हैकर्स के लिए इसे हैक करना। हालांकि यह नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है कि कोई हैक नहीं कर सकता, आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, फिर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद भी हैकर्स आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। लेकिन यह एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाता है, यानी कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैकर्स के लिए आपके अकाउंट को हैक करना। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करने के बाद आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं और आपके रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो भी आप कहीं पे सर्च कर रहे हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी सोशल मीडिया पे आप कुछ भी
एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विड्रॉइंग ऑफ अ मनी फ्रॉम एन ATM। इसके लिए ओनली अ करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ बैंक कार्ड चाहिए जिसको यूज़र प्रोसेस करेगा, उसके बाद एक करेक्ट पिन चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैरिड आउट होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन हमारा प्रोसेस होगा। तो अगर यह दोनों चीज़ें करेक्ट होती है तभी हम यह ट्रांजैक्शन हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यह एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का या टू वे वेरिफिकेशन का। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो कार्ड, यानी कि मान लीजिए अगर कार्ड हम कहीं पे गुम कर देते हैं, कहीं पे हम छोड़ देते हैं, स्टोलन हो जाता है हमारा कार्ड, तो कोई भी उसे जाकर बैंक में प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर उस कार्ड का पिन उसे नहीं पता है तो वो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो यही हो गया टू वे ऑथेंटिकेशन यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।